करने की आप सही स्ट्रेटेजी बता दीजिए ताकि हम एक सीट पक्की कर सकें। तो इससे संबंधित ये वीडियो है। आज हम इन सब पॉइंट पर जरूर चर्चा करने वाले हैं और हम सभी पॉइंट पर 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे वेरी फर्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं कि फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो लगभग आपने देखा था रजिस्ट्रेशन नंबर है जो 1,46,000 के आसपास तक आया था। तो लेकिन ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर जिन्होंने किया उन्होंने सबने फॉर्म भरा क्या? तो सबने फॉर्म नहीं भरा। पहली बात तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। और आपने देखा था एक दिन पहले तक तो 1,10,000 1,15,000 था और लास्ट दिन में आपके 20-25 हजार फॉर्म एक साथ आ रहे हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर ज्यादा आ रहे हैं, वो तो वही मामला है। दूसरी बात है कि इसमें कुछ है जो ओनली रजिस्ट्रेशन है और कुछ फॉर्म है जो डबल है और डबल फॉर्म की भी संख्या है। तो ये भी मामला कुछ डबल है कुछ रजिस्ट्रेशन है। आप इतना सा मान के चलो कि 1,25,000 के आसपास या 1,35,000 तक मान लो ना, 1,25,000 के आसपास सही कैंडिडेट है। 1,25,000 के आसपास जो सही कैंडिडेट है जिनके फॉर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने तैयारी के लिए भी एग्रीगेट है और 1,25,000 बच्चों का आपके सामने डेटा रहता है। अब कंपटीशन 1,25,000 में भी 1,25,000 का कंपटीशन है नहीं। इसमें दो प्रकार की कैटेगरी आती है। कुछ हैं जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ हैं जिन्होंने केवल फॉर्म भरा है। दोनों प्रकार के तो बच्चे होते हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो आपके पास 15 से 25,000 के बीच है। 15 से कितने हजार है भाई? 25,000। और आप ये मान के चलो बाकी के 1,00,000 बच्चे हैं जो लगभग है उन्होंने फॉर्म ही भरा है। ये मामला है और 15,000 से 25,000 बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब देखो कि बच्चे जो एलपी का तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी तो भर ही दिया है कि बाद में देखा जाएगा। जो बच्चे रेलवे में टेक्नीशियन की तैयारी करें उन्होंने भी भर दिया है और कई बच्चों ने उन्होंने भी फॉर्म भरा जिनके बैक आई हुई है और उन्होंने कहा भाई एग्जाम से रिजल्ट तो तब तक आ जाएगा, एग्जाम की डेट से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये मामला है। तो उन्होंने भी तो फॉर्म भरा है और कईयों ने तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया है जो इंस्ट्रक्टर में सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने पिछली बार वैकेंसी आई थी तब फॉर्म भर दिया था। जो इंस्ट्रक्टर में चले गए हैं फॉर्म तो उनके भी है ही। फॉर्म ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं। दूसरी बात, अब आप 1,25,000 फॉर्म देख रहे हैं तो ये ओनली इलेक्ट्रीशियन के थोड़ी ना है। अब इसमें ओनली इलेक्ट्रीशियन के फॉर्म आपको कितने मिलेंगे? तो ओनली इलेक्ट्रीशियन के फॉर्म मिलेंगे 1,20,000 से कम मिलेंगे। बाकी 1,20,000 के 1,10,000 समझो आप तो, क्योंकि बाकी तो हमारे पास है आरवीएनएल में दूसरा तीसरा और चौथा ग्रुप आया ना। कोपा के भी इसके अंदर फॉर्म है, वेल्डर के भी इसमें फॉर्म है, फिटर के भी इसमें फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इसमें भी फॉर्म है। तो फॉर्म तो उनके भी हैं इसमें, लेकिन उनकी संख्या कम है। मान लेते हैं सबको मिला के 10,000 के आसपास होंगे तो ओनली इलेक्ट्रीशियन के तो 1,20,000 के आसपास फॉर्म होंगे। और ये है आपका एक्चुअल मामला। अब आप कहेंगे कि सर आप पढ़ाई के बारे में कैसे कह सकते हैं कि इतने पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा पढ़ा तो मैं ही रहा हूं। आपके यूट्यूब पर भी सबसे ज्यादा बच्चे मेरे से ही पढ़ रहे हैं। आप देख लो, ये यूट्यूब पर वीडियो पढ़े। बाकी इवेंट भले ही सबके चलते हो, लेकिन क्लास तो आप सबसे ज्यादा कोटले की देख रहे हैं। आप ऑफलाइन में सबसे ज्यादा कोटले में पढ़ रहे हैं। आप ऑनलाइन में पेड कोर्स भी कोटले में पढ़ रहे हैं। आपके पास किताब भी रामबाण और नोट्स और ब्रह्मास्त्र वो है। तो मुझे तो आइडिया लगता ही है और सबसे ज्यादा आइडिया लगता ही किससे है? मुझे ही लगेगा, क्योंकि मैं एनी टाइम बच्चों के बीच रहता हूं। आज जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल आज की बात करें तो आज भी तो मैं 5 घंटा मेरी क्लास है वो किसकी है? टेक्निकल हेल्पर की। 7 से 10 3 घंटा पढ़ा गया हूं, 12 से 2 घंटा और पढ़ूंगा, तो टोटल 5 घंटा में पढ़ूंगा तो उनको ही। तो इसलिए मुझे आइडिया कंप्लीट रूप से रहता है कि भाई किस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कंपटीशन है। पिछली बार मैं बार बार कह रहा था कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तुम बच्चों ध्यान रखना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो दिख रहा था। अब की बार पिछली बार की तुलना में कंपटीशन कम है और कंपटीशन भी कम है, पद भी ज्यादा, कट ऑफ भी कम जाएगी, ये भी मैं निश्चित रूप से कहता हूं। नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो गई, कई कारण आ गए, बहुत सारे फैक्टर लागू हो गए। बट जो ढंग से मेहनत करेगा वो परीक्षा पास कर लेगा। जैसे
अभी आपके पास प्री एग्जाम है, इसकी डेट तो आई नहीं, इसकी भी डेट आने वाली है। प्री के एग्जाम है जो आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, और आपके पास जब प्री के नंबर अच्छे आते हैं तो जिस दिन प्री एग्जाम हुआ उसी दिन से आप मेंस की तैयारी करने लग जाओगे, और प्री से उसी दिन से मेन की तैयारी करने लगोगे तो लगभग 2 महीना मिलेगा, यानी कि 60 दिन मिलेगा। और यदि मान लो आपने तैयारी ढंग की नहीं की है तो प्री के बाद में आप वेट करेंगे, पहले रिजल्ट आने दो, पहले रिजल्ट आएगा। मैं है ना और मॉडरेट मान लेता हूं 30 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, और उसके 30 दिन के बाद मेन एग्जाम लेता है, ऐसी कंडीशन होती है। तो आपको तैयारी करने के बाद में कितना दिन मिलेगा? 30, और जो शुरुआत से तैयारी करे उनको कितना मिलेगा भाई? 60 दिन। तो जीतेंगे कौन? ज्यादा टाइम है। ये रिवीजन भी कौन करेंगे? ये ज्यादा करेंगे। तो ये रिवीजन भी ज्यादा करेंगे, ये जीतेंगे भी है, ये मामला है। क्लियर? तो प्री एग्जाम्स के तुरंत बाद आप मेंस की तैयारी में लगे रहना। ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको बहुत सीरियस लेके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जब प्री की बहुत अच्छे से आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक तो आप इस मामले को लेके किसी भी प्रकार से सीरियस रह ही नहीं सकते। तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्री का एग्जाम है, बहुत ढंग से देना है, और बहुत ढंग से देना है ताकि अपना निश्चित रूप से प्री पास हो। पिछली बार 57% कट ऑफ गई थी, अब की बार 57% से तो कम ही जाएगी, तो अब की बार उससे तो कम जाएगी कट ऑफ। हाँ, अब आप कहते हैं सर कम जाएगी और पेपर ही आसान आ गया बहुत ज्यादा, तो 57 चली जाएगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो तो सब बच्चों के फिर 60-70% नंबर आएंगे, इतना क्या दिक्कत है, ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। और मेंस एग्जाम के बाद आपको टेंशन फ्री और डीवी करानी है, नौकरी पक्की करनी है, यही तो मामला है। अब आपके पास अलग अलग सवाल बहुत सारे हैं, उन बच्चों के सवाल भी ले लेता हूं। फिटर की बुक चाहिए टेक्निकल हेल्पर के लिए, चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी भाई, फिटर की बुक हमारे अवेलेबल है। और थ्योरी की बैच में डिस्काउंट दे दो। आप ऐसा करना कि बैच लेना कल, तो आपको थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अभी आपके पास थ्योरी का जो टोटल बैच है 1600 रुपए में है, कल ये 1600 रुपए कट के 2400 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि आज शायद तक 26 तारीख है ना भाई, नवरात्रा के ऑफर का लास्ट दिन आज है। आप देख लीजिए, नवरात्रा का ऑफर का लास्ट दिन कब है? आज है। तो आज मत लीजिए, कल ले दीजिए, कल आपके लिए सस्ता हो जाएगा। जबकि आपको दिख नहीं रहा कि मैंने आपकी फीस काफी कम कर रखी है ऑलरेडी। आप फॉर्म भरते समय भी जनरल वाले 1000 रुपए देते हैं हेल्पर को, ओबीसी वाले 500 देते हैं, और मैं पूरा प्री मेंस पूरा पढ़ाऊंगा, उसकी मैं 1600 रुपए ले रहा हूं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन कंप्लीट पढ़ाऊंगा 2 साल की, राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा, मैथ उनका टेस्ट वगैरह सब कुछ करूंगा। ये मामला है। सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? नॉर्मलाइजेशन का सिंपल प्रोसेस है कि जब भी 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपके एग्जाम में 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। प्री में तो होगा और मेंस में नहीं होगा। मेंस में कोशिश करेंगे एक शिफ्ट में ले। पिछली बार भी कोशिश की थी, लेकिन 1, 2, 4 सेंटरों पे गड़बड़ हो गई थी, इस कारण उनका वापस हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन हो गया था। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की कोशिश तो उनकी रहेगी भाई वापस भी। यूट्यूब की क्लास से प्री क्लियर हो जाएगा क्या? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यूट्यूब की क्लास है जो किसके लिए होती है? यूट्यूब की क्लास उसके लिए है जिसने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो, थ्योरी जिसने पढ़ी हो, उन बच्चों को रिवीजन कराने के लिए काम में ली गई है। तो यूट्यूब की क्लास का उद्देश्य रिवीजन होता है, ये बेसिक नहीं होता है। आप YouTube की क्लास से सोचेंगे भाई मेरा बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा, बेसिक नहीं होता क्लियर। ये होता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उन सब का रिवीजन होता है। तो YouTube की क्लास उन बच्चों को और सब बच्चों को लेनी तो जरूरी होती है कि रिवीजन करना, अच्छे अच्छे सवाल घुमा के सवाल कैसा है, सवाल की भाषा टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको समझना कैसे है, ये सब बातें किसके लिए होती है? रिवीजन के लिए होती है, जिसने कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल पोर्शन उसका पढ़ लिया हो। कोपा की थ्योरी और नॉन टेक्निकल भी सेम है? नहीं भाई, कोपा की कोपा वाली थ्योरी आएगी, ITI वाली किताब है वो चलेगी। निमी का हर पेज डिटेल से पढ़ाते हैं ऑलरेडी भाई। जीके की क्लास लो, जीके की क्लास यूट्यूब पर नहीं, अभी हमने वहां पर लेके आ गए हैं। अब यूट्यूब पर भी हम जीके की क्लास बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, ठीक है भाई। तो जीके की क्लास निश्चित रूप से हम यूट्यूब पर भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखें, ये बारे में बात बता दी। अब देखो कि सफलता प्राप्त करनी है, सक्सेस करना है, तो आपको कुछ चीजों ध्यान रखनी है। और एक आप सब बच्चों के मॉडिफिकेशन का लिंक है, वो जल्दी आने की उम्मीद है, जबकि उनको आज दे देना चाहिए था भाई। 25 तारीख कल फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो गई, तो आज से लेकर 3 दिन दे देना चाहिए।
सामान्यतः 3 दिन मॉडिफिकेशन की डेट दी जाती है। अब की बार उन्होंने अभी तक दी नहीं है, तो आपको उम्मीद है कि 3 दिन है जो मॉडिफिकेशन करने का मिलेगा। कुछ बच्चों को मॉडिफाई करना है और कि भाई कुछ चेंजेस हो गए तो मॉडिफाई कर लें, तो उनको ये ऑप्शन मिलने की पूरी गुंजाइश है। उसका चार्जेस लिया जाता है, फिर मॉडिफिकेशन उस हिसाब से होता है। जैसे रेलवे तो देता ही है पर्टिकुलर रूप से, तो इसमें भी आई गई। अब देखो कि जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो थ्योरी जब पढ़ते हो तो उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया करो। कॉन्सेप्ट चाहे मशीन हो, चाहे बेसिक ऐसी थ्योरी हो, चाहे पॉलीफेज हो, चाहे सेल बैटरी हो, चाहे चुंबक हो, जब तक आप कॉन्सेप्ट पक्का नहीं करेंगे तो आपकी थ्योरी है जो आप भूल जाएंगे वापस। थ्योरी कब आपको लगातार रूप से याद रहेगी? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डिटेल में होगा। और जब आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट करते हैं तो उस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्या करो। अभी 2 दिन से मैं क्लास में न्यूमेरिकल करा रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है बच्चों की मैथ्स बहुत बिगड़ी हुई है। मैथ्स तो बिगड़ी हुई तो कोई बात नहीं है, मैथ्स में एकदम बेसिक होता है कैलकुलेशन, गुणा भाग। गुणा भाग बिगड़ा हुआ है। अब गुणा भाग नहीं हो रहा है, काटा पीटा नहीं हो रहा है, तो ये तो तकलीफ वाला मामला है। और आपके टेक्निकल में पेपर में 15 से 15% से 20% के आसपास न्यूमेरिकल का वेटेज रहता है। तो इसलिए आप पूरा इसको छोड़े तो काम चलेगा नहीं, न्यूमेरिकल तो आपको करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल छोड़ोगे तो ऐसी थ्योरी में क्या करोगे? न्यूमेरिकल छोड़ोगे डीसी थ्योरी में क्या करोगे? न्यूमेरिकल छोड़ोगे तो आप उसमें प्रतिरोध में क्या करोगे? और न्यूमेरिकल को यदि छोड़ दोगे तो मशीनों के कई चैप्टरों में भी क्या करोगे? यहां तक तो न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। 4.0 के बुक का सॉल्यूशन गुरुजी ऑफर में थोड़ा टाइम और बढ़ा दो। टाइम बढ़ा ही वाला ले लो, टाइम पे ले लो भाई, है ना? ठीक है सर, मैंने 1200 रुपये में कोर्स खरीदा, क्या प्री और मेंस के लिए है? क्या जल्दी बताओ, मैं कंफ्यूजन हूँ। तूने इतने सारे मैसेज किए तब जाके अब मैं बताऊंगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत लगातार मैसेज नहीं, वो जो है वो मैं बात आपको वैसे भी सुन लेता। जो आपने दिया वो प्री और मेंस का पूरा कंटेंट है, निश्चित रूप से प्री और मेंस का कंप्लीट कंटेंट है जो बेच लिया। ऐसा मैं किसी बच्चे को नहीं कहता प्री में आपने अलग बेच लिया है, मेंस में आप एक और बेच लो, ये मैं किसी बच्चे को नहीं कहता, चिंता मत करो। तो ये जो प्री और मेंस है उसका पूरा डिटेल सिलेबस है, सेम ही होता है और पूरा मैं गहराई से ही पढ़ूंगा, चिंता नहीं। जो 1200 रुपये में लिया वो केवल इलेक्ट्रीशियन का लिया है, नॉन टेक्निकल नहीं लिया, इसलिए उसमें टेस्ट सीरीज भी नहीं आई है। और टेस्ट सीरीज आई भी होगी तो इलेक्ट्रीशियन की आई होगी, केवल कंप्लीट वाले हेल्पर की टेस्ट सीरीज उसमें नहीं आई है। ठीक है, अब जैसे आपको ये 3 चीजें ना, ये जो दिख रहा है ये एक बेसिक फंडामेंटल, मशीन और ट्रेड नॉलेज, इनसे परीक्षा में सवाल आए थे पिछली बार 80%। तो 80% तो 3 मॉड्यूल ही है, पहला, दूसरा और तीसरा मॉड्यूल। अब आपके पास इससे सवाल आ गए थे लगभग 30%, और 30% के आसपास भी सवाल आ गए थे इससे 32 के आसपास थे, और इससे लगभग सवाल थे 20% के आसपास। तो आपके पास बेसिक फंडामेंटल तो पूरा बेसिक क्लियर करेगा। ये आईटीआई का नॉलेज है, केबल, जॉइंट, वायरिंग, सोल्डरिंग, अर्थिंग, अंडरग्राउंड केबल, सुरक्षा स्वास्थ्य, कटिंग टूल्स, चालक कुचालक पदार्थ के बारे में, प्रतीक के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज है ट्रेड की। वो सभी किसके अंतर्गत है? घरेलू उपकरण, वो सब इसमें है, और 20% सवाल इसके हैं। तो पास करने के तरीके बहुत हैं, आप बस मेहनत करते रहो, पास करने के तरीके बहुत हैं। सवाल कहां से आते हैं वो सीधा बता देंगे। प्री इजी है। मेंस में क्या है कि एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ता है। मेंस में आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, मेंस में आपको कंप्लीट चीजें डिटेल के साथ पढ़नी है। मेंस में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, सारी की सारी चीजें आपको डिटेल से पढ़नी है, बहुत अच्छी डिटेल के साथ, ये ध्यान रखना। कूपन कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ऑफर का लास्ट डेट है, जिन्होंने भी नहीं लिया है वो ले लेना टाइम से। और जो मैं आपको शाम को क्लास लेता हूं टेलीग्राम पर, मैं उसकी पीडीएफ भी डालता हूं, और यहां पर कोई अपडेट आएगा वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो पीडीएफ के द्वारा आप वापस रिवीजन कर सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और ऑनलाइन कोर्स का प्रोसेस ये है, 22 से 26 सितंबर तक ऑफर है, आज है 26 सितंबर। तो आप पेड कोर्स में जाना, इसमें आप जाना टेक्निकल हेल्पर वाले खंड में, और टेक्निकल हेल्पर वाले खंड में जाके बाय नाउ पर क्लिक करके बैच को परचेज कर लेना, कंप्लीट बैच ले लेना। फायदा ये होता है कि टेक्निकल भी आ गया, नॉन टेक्निकल है, प्री और मेंस का भी आ गया, और टेक्निकल हेल्पर की टेस्ट सीरीज भी आ गई, लाइव के साथ रिकॉर्डेड बैच भी आ गया। सब कुछ कॉम्बो किसमें मिलता है? इसमें। या केवल इलेक्ट्रिशियन लोग 1200 रुपए लगेंगे, 1600 में पूरा ही मिल रहा है, ये फायदा रह जाता है। आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट होगा,
क्योंकि आपको चीजें सीखने को ज्यादा मिलेगी और आपके डाउट हो गए तो भी आप थोड़े से के ऑनलाइन की तुलना में आसानी से पूछ सकते हैं। वो दूसरी बात है जो रेगुलर है ना, रेगुलरिटी ये भी आपके ऑफलाइन में ज्यादा आती है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप इस प्रकार रह रहे हैं सिटी में कि आपको आना मुश्किल है, अभी तो मेंस के लिए आ जाएंगे, प्री के लिए नहीं आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो ऑनलाइन में भाई आपको खुद से प्रण लेना पड़ेगा। कैसा? मैं किसी भी दिन क्लास को मिस नहीं करूंगा, 7 बजे की क्लास में 7 बजे ही लूंगा और मैं एकदम इसको मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में करके और ऐसे बैठूंगा जैसा कि मैं क्लासरूम में बैठा हूं, मैं प्रॉपर नोट्स पढ़ूंगा। ये खुद से वादा करोगे तो ऑनलाइन वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन वाले आलसी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप 100 जने कोर्स लेते हैं, उसमें से 80 जने आलसी हो जाते हैं, 20 जने रेगुलर पढ़ते हैं। तो ये तो मैं रिजल्ट देखता हूं ना सबका मुझे देखता है, कौन कितना वीडियो देख रहा है, इस क्लास को कौन कौन लाइव चल रहा है, वो तो सब कुछ मेरे पास आता है। वो तो कौन कितना टाइम पढ़ रहा है ये भी मेरे पास आता है, तो सारी डिटेल होती है, इसलिए मुझे पता होता है। ऑनलाइन कोचिंग है तो ऑनलाइन के लिए आपको प्रण लेना पड़ेगा और रेगुलर, और बिना कोचिंग यदि पास तो तभी कर सकते हो, या तो आपको पहले से इलेक्ट्रीशियन आती है या फिर आपने कॉलेज में शानदार पढ़ रखी है, या आपने कॉलेज में भी शानदार नहीं पढ़ रखी है, आपने पहले इलेक्ट्रीशियन नहीं आती है तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो इलेक्ट्रीशियन समझोगे कैसे? जब आपने ये समझोगे तो उसके बाद आपको देना होते हैं टेस्ट। स्टडी मटेरियल के रूप में किताबें हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूं। न्यूमेरिकल बुक का सॉल्यूशन मैंने आपके डाल दिया है। एक सीट पक्की करने की स्ट्रेटेजी यही है